हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो हमारा कहाँ गया हमारा मार्कर, ये देखिएगा हमारे पास कलम है। चलिएगा, आज का ये हमारा वीडियो है बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा। और बीएससी मैथ में हमारा सेमेस्टर 1 चल रहा था, उसी का ये अगला वीडियो है। हमारा यूनिट नंबर देखिएगा, आपको पता ही होगा ये लास्ट यूनिट का मतलब यूनिट जो चल रही थी उसकी लास्ट वीडियो है। यानी पहला यूनिट हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी कराया था, दूसरा जो यूनिट था हमारा डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी था। तो ये यूनिट नंबर 2 आपका आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल से हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ सवाल हैं, इनको समझेंगे और आज इसको खत्म कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हम सीखते हैं। जैसे कि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे अर्थात अवकलन करेंगे तो जीरो। कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करेंगे अर्थात अवकलन करेंगे, एक्स की पावर एन का अवकलन कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉस स्क्वायर कुसेक स्क्वायर एक्स होता है। और कुसेक एक्स का अवकलन यदि किया जाए तो माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, चलिएगा आगे। टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। साइन इनवर्स एक्स का करते हैं तो 1/अंडर रूट में 1 - x² होता है। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो -1/अंडर रूट में 1 - x² होता है। कॉट इनवर्स एक्स का करते हैं तो -1/1 + x² होता है। और कुसेक इनवर्स एक्स का करते हैं तो 1/x अंडर रूट में x² - 1। टेन इनवर्स एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो 1/1 + x² होता है। और सेक इनवर्स एक्स का करते हैं तो 1/x(x²-1)। ठीक है, दोनों में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर अंतर मैं बता दूं, सेक और इसमें इसमें ये रहता है, यहाँ पर इसमें माइनस का आता है, याद रखिएगा ये चीज रहती है। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे करते ए की पावर एक्स का यदि हम अवकलन करें तो ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए ये रहता है, लॉग ए, लॉग ए ये होता है। और 1/x की पावर n का यदि हम अवकलन करेंगे तो -n x की पावर n+1। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से सारे सवाल आपके होंगे। ठीक है, कुछ हाइपरबोलिक के लिए भी मैंने बताया था कि हाइपरबोलिक फंक्शन भी थोड़ा सा इसमें से आएगा नहीं आपका, लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूं। साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x/2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की यहाँ पर माइनस है, ये प्लस आता है, बस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x/2। टेन हाइपरबोलिक की करेंगे तो यानी कि इसमें इस साइन में ये जो आपका दे रखा है ये वाला साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसमें जब भाग कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। तो ये टेन हाइपरबोलिक। ऐसे ही कॉट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, सेक हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू यानी कि ये जो है इसको उल्टा कर देंगे तो 2/e की पावर एक्स प्लस माइनस ये। कुसेक हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू 2/e की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ये हो गया। ओके, कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि हम अवकलन करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आएगा। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का यदि अवकलन करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा। और टेन हाइपरबोलिक एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। आखिर ये आता कैसे, नोट करके ये भी समझ लो ये फॉर्मूला बनता कैसे। जैसे कि हमको d/dx यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि साइन जो हाइपरबोलिक एक्स का है उसकी जो वैल्यू होती है 2 e की पावर x माइनस ई की पावर -x, ये होती है। अब यदि आप इसका देखिएगा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर बताई, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी है, e की पावर x माइनस ई की पावर -x, ये है। अब हम इसका यदि मैं डेरिवेटिव करूंगा तो d/dx साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसका अवकलन करना पड़ेगा, 1/2 तो आप बाहर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ई की पावर -x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -e की पावर -x, ये होता है।
तो टोटल मिला के इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ई की पावर ये भी माइनस एक्स अपॉन 2। और ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की होती है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इस तरह से आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव निकाल पाओगे। ऐसे ही हर फंक्शन का आप हाइपरबोलिक में भी अवकलन कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे हम करते हैं अलग अलग फॉर्मूले। देखिए कुछ सवाल हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला आपका फंक्शन है साइन एक्स की पावर एक्स, इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले का हम सॉल्यूशन करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे लेट, इसको y मान लो, y बराबर हम मान लेंगे साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। इस तरह से जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स है, उसकी पावर आपका जी एक्स आ जाए, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, तब हम एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को करते हैं। पहले लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई बराबर इधर कितना हो जाएगा लॉग, और इसको एक ऐसे साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, इस तरह से आ जाएगा। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग एम की पावर एन होता है, तो एन लॉग एम लिखा जाता है। ये जो एन होता है ये पीछे आ जाता है। ठीक, यहां पर भी, यहां पर ये वाला, ये लॉग साइन एक्स, इसको मैं यहां पर इसके पीछे ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये फंक्शन अब आपका लॉग एक्स, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपकी मैंने उतार के पीछे ले आया यहां पर। अब ये कितना बचेगा, ये वाला बचेगा लॉग साइन एक्स, आपका ये बचा हुआ है, और ये लॉग वाई है। ओके, अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो यहां पर दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। अब जब पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में है और उसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं, तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो और पहले का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहां पर भी इसी तरीके से हम करेंगे। तो इसको पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पर करके दिखाऊंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहां से हम कैसे करेंगे, ये इसका अवकलन करेंगे। देखिए लॉग एक्स का 1/x होता है, यहाँ पर लॉग वाई है तो 1 इसका y हो जाएगा। और क्योंकि y का करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स हमेशा अपने साथ में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, पहला फंक्शन। अब दूसरे का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, यहां पर हम दूसरा फंक्शन जो कहते हैं लॉग साइन एक्स, ये वाला फंक्शन, चलो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे पहले का, यानी कि लॉग एक्स का। ना समझ में आ रही है तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको कर दे रहा हूँ, देखिएगा क्या था। देखिए ये वाला, इसका यदि आप अवकलन करोगे तो इसका लॉग वाई का 1/y। ठीक है, पीसी, अच्छा देखिएगा हमको इसमें चार्जिंग का केबल लगाना पड़ेगा। चलिए, तो ये कितना है 1/y, साथ में क्योंकि y का कर रहे हैं तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा बराबर। अब ये वाला पहला फंक्शन जो कहते हो लेंगे, यानी कि पहला फंक्शन क्या है आपका लॉग एक्स, दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरा फंक्शन क्या है लॉग साइन एक्स, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन, अब की बार दूसरा फंक्शन है, यानी कि लॉग साइन एक्स जो कहते हो लेंगे और पहले का अवकलन करेंगे, पहला क्या है लॉग एक्स, ये है। चलिएगा, ये 1/y जो कहते हो रहेगा dy अपॉन डी एक्स, इस तरह से रहेगा बराबर।
अब देखिएगा ये वाला पहला फंक्शन तो ये जो कहते हैं यानी कि log x तो जो कहते हैं इंटू log sin x का। यदि ये वाली चीज ध्यान से समझिएगा, ये यदि ये वाली चीज ये जो है sin x जो दिखाई दे रहा है, यदि ये चीज log x होती, यदि ये sin x जो है ये x होता ये वाला, तो log x का अवकलन हो जाता है 1/x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x। x की जगह पर क्या है, ये sin x है, तो जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं, तो इस sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा इस तरह से। फिर प्लस ये log sin x जो कहते हैं रहेगा इंटू, और इस log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। यहां से मैं dy/dx निकालूंगा बराबर, अब y को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इंटू ये कितना हो जाएगा cos बट्टे sin x, ये log x इंटू cos x बट्टे ये हो जाएगा sin x। फिर प्लस इसको कितना लिख सकते हैं हम, log sin x बट्टे x, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिएगा cos बट्टे साइन को हम क्या लिख सकते हैं cot, तो कितना हो जाएगा y की y और log x इंटू cot x प्लस, और ये हो जाएगा log sin x बट्टे x इतना। अब यहां से आप y की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। देखिएगा y की वैल्यू क्या है, ये है पूरी वैल्यू, तो ये वाली जो वैल्यू है ये sin x की पावर log x, ये आपका y की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप रख दोगे तो ये वैल्यू कितना दिखाई देगा, dy/dx इक्वल sin x की पावर log x, और ये पूरा log x इंटू cot x प्लस log sin x बट्टे x, ये यही आपका आंसर होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां से इस चीज को यहां पर कर दे रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज आप यहां पे देख सकते हो कि dy/dx मैंने कितना लिखा है, यही लिखा है, बस मैंने क्या करा था इस साइन बट्टे कॉस की जगह पे बस कॉट लिखा है, बाकी सेम। अब यहाँ पर ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी और बाकी ये वाली चीज पूरी की पूरी सेम है। तो ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, चलिएगा पहला सवाल आपका हो चुका है। ठीक, अब हम आगे की बात करेंगे, तो अगला जो सवाल है इसको करेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, सेकंड क्या है जरा चेक करो, इसका स्क्रीनशॉट आप यहां तक भी ले सकते हो इस तरह से। ये यहां तक पूरा सवाल दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड है x की पावर x, तो इसको भी मैं y मान लूं। देखिएगा y इजिकल टू x की पावर x, तो ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो log y बराबर log x की पावर x आ जाएगा। अब हम ये log y तो जो के तो है, ये वाला x को मैं इसके पीछे ले आऊंगा, x log x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये 1/y साथ में dy/dx हो जाएगा बराबर। यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, और ये वाला जो है ये आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा। पहला फंक्शन जो कहते हैं रहेगा, दूसरे का अवकलन लिखेंगे तो log x, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हैं रहेगा, पहले का अवकलन करेंगे x, तो यहां से देखिएगा 1/y साथ में आ जाएगा dy/dx बराबर।
लॉग एक्स का अवकलन कितना देखिएगा, यहाँ पर ये एक्स तो है ही, इंटू लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, फिर प्लस ये वाला लॉग एक्स जो का त्यों रहेगा, इंटू देखिएगा मैंने ऐसे करा है, यहाँ फिर समझ लो, ये वाला जो x है ये वाला यहाँ पर आ गया, और इस वाले का यानी कि इस log x का हमने क्या करा, डेरिवेटिव करा, तो log x का अवकलन 1/x। ऐसे ही यहां से देखिएगा ये log x है तो ये log x आपका यहाँ पर आ गया, और इस वाले का आपको क्या करना है, इस x का यदि मैं अवकलन करूंगा तो x का अवकलन 1 ये आ जाएगा। यहां से मैं dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो y इधर आ जाएगा, ये इस x से ये वाला x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा log x इस तरह से। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन यूज करी है, तो y की वैल्यू x की पावर x और 1 प्लस log x इस तरह से, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब आपका ये पूरा सवाल हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से देखिएगा, ये वाला सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इस वाले सवाल को आप करिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर कितना आएगा। ओके, चलिएगा कुछ सवाल और आते हैं इसी तरीके के जो सवाल हैं, जैसे कि मैं आपको और करा देता हूं। यहाँ पर देखिएगा कुछ और सवाल हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इफ x की पावर 3 और y की पावर 3 इज इक्वल टू 3aXy, then prove that dy upon dx is equal to ay x square upon y square ax, ये चीज है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरीके से हम करेंगे। देखिएगा क्या है, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे, पहले ये आपको इक्वेशन दे रखी है x की पावर 3 y की पावर 3 इज इक्वल टू 3aXy, ये दे रखा। ओके, अब इसकी इसके इससे हमको ये चीज निकालनी है कि dy अपॉन डी एक्स इतना, तो हम क्या कर देंगे, हम सीधे सीधे यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलिएगा, तो x की पावर 3 का, और यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने, इसका करेंगे x की पावर 3 का करेंगे अवकलन तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे ही y की पावर 3 का करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा। ये मैंने पहले ही आपको बताया, जब भी हम y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। यहां से कैसे करेंगे, देखिएगा ये जो 3 है, ये 3a ये कांस्टेंट है, और अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल हैं तो इनका कैसे करेंगे, देखिएगा इनका ये 3a तो ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पे देखिएगा ये पहला फंक्शन बनेगा, ये आपका दूसरा फंक्शन, ध्यान से समझिएगा, ये आपका पहला फंक्शन और ये आपका बन गया दूसरा। तो पहला फंक्शन जो कहते हो, दूसरे का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा वाई, फिर दूसरा फंक्शन जो कहते हो डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स, इस तरह से। ये आपका 3ax इंटू वाई का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, रूल वही है, ये y है, इंटू एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्या चल रहा था, ये 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये चीज। अब देखिएगा पहली चीज तो यहाँ से देखिए, आप एक काम करिए, यहाँ से आप इसमें से 3 कॉमन दिखाई दे रहा था, तो 3 यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट बंद, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से ये 3 निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा 3, देखिएगा इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये चीज बचेगी। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे भी आप 3 मत लिखिए,
ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा इस 3 से ये वाला, यहाँ से हमारा ये 3 था, ये 3 था, ये मैंने कॉमन ले लिया, इस 3 से ये वाला 3 कट गया तो ये आ जाएगा। अब मैं इस एक ही अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, एक ही मल्टीप्लाई करूंगा, ए एक्स साथ में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ए वाई इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखिएगा इसको, ये मेरे पास वाई स्क्र इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, इधर ये भी है, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा इधर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां से ये है वाई स्क्र, साथ में है डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा बराबर, यहां पर ऑलरेडी ए वाई है, फिर माइनस ये वाली चीज इधर चली जाएगी तो माइनस का एक्स स्क्र हो जाएगा। यहां से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स यदि कॉमन ले लूंगा तो वाई स्क्र माइनस ए एक्स बचेगा, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में क्या दिखाई दे रही है, कॉमन, ये मैं कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, यहाँ से आपका वाई स्क्र और यहाँ से आपका माइनस का ए एक्स बचा। ऑल राइट, और इधर आपका ए वाई माइनस एक्स स्क्र, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की यदि वैल्यू निकालेंगे तो ए वाई माइनस एक्स स्क्र अपॉन ये कितना बचेगा, वाई स्क्र माइनस ए एक्स, ये आ जाएगा। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, चेक कर लो, प्रूव, यही चीज हमको देखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस ए एक्स, ए वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस ए एक्स, आ गया ना, आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यही चीज आपकी प्रूव हो चुकी है। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, अब हम कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन आप अच्छे से इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। एक सवाल और यहाँ से होमवर्क में ले लीजिएगा, HW में एक सवाल दे रहा हूं, आप चाहो तो इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, फिर प्लस वाई अंडर रूट में 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल 0, then prove that dy upon dx is equal to -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। इस सवाल को करके नहीं है तो मेरे को बताइएगा, नहीं हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको कर दूंगा। तो ये चीज है, इसका आपको ये सॉल्व करना है। ये चैप्टर हो गया खत्म, अब मैं आगे आपको नई चीज कराऊंगा नए चैप्टर में, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। चैप्टर नंबर 4 आपका चलेगा। हाँ चैप्टर नंबर, हाँ इसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी तो मैंने कराए थे, तो ये 3 चैप्टर आपके खत्म, चौथा चैप्टर चलेगा आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।